भगवान इस समय कह रहे हैं कि अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बहुत बड़ा दुराचारी जो असत आचरण में रहा है, किसी कारणवश संत समागमवश कोई ऐसी घटना घट गई उसके जीवन में, उसको लगा कि भगवान है एक सत्ता जो मेरी रक्षा की, नहीं तो मैं सतत गंदा आचरण करने वाला, मुझे यहाँ किसने बचाया? मुझे भगवान ने बचाया। और उसका एकदम चित्त मुड़ जाए, बस अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब जब जो किया अब नहीं करूंगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अंदर से भगवान की शरण में हो गया, अनन्य भाव से, कोई अन्य आश्रय न। यद्यपि वो दुराचारी रहा है, अब भी दुराचारी ही है, पर किसी घटना से या सत्संग से, संतों के समागम से तत्काल मोड़ होता है। अच्छा, तो मैं अभी तक अज्ञान में भटकता रहा, अब नहीं करूं। जैसे रत्नाकर डाकू नारद जी के उपदेश से तत्काल भगवत चरणारविंद के आश्रित हो गए। कितने ऐसे प्रसंग आते हैं, किसी घटना से स्वयं में ज्ञान हो जाना। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा एकादशी स्कंद में आती है। वो बहुत लोभी विषयी जीव, अचानक दैवी शक्ति से ऐसा प्रारब्ध बना कि आग लग गई। जो धन था वो राजकीय कर्मचारियों ने छीन लिया, बचा कुचा परिवार वालों ने उसे दंड देके बाहर कर दिया। उसने देखा कि जिसके लिए मैंने जीवन में सब कुछ किया, उन लोगों ने मुझे हटा दिया, अब मेरा कोई नहीं। अगर कोई है भगवान तो मुझे स्वीकार करे, मैं उसकी शरण में आ रहा हूं। बूढ़ा था, भगवान ने उसका यश गान किया, पक्के हृदय से अनन्य भाव, बस एक हरि की मैं शरण में हूं, और संन्यास ले लिया। अब उसको जो पूर्व पहचान वाले लोग थे उससे बहुत प्रताड़ित करते हैं, ढोंगी, जीवन भर धन कमाया, अपने परिवार का पोषण करता रहा, अब जो बुढ़ापे में कुछ करना नहीं बना तो एक नया ढोंग रच लिया, बाबा जी बन गया, मांग मांग के खाता है। मारो इसे, दो चार लोग उसे मारते, वो प्रसाद पाने के लिए बैठता तो लघु शंका कर देते, उसके भोजन में थूक देते, उसे बांध देते। भागवत में आया है प्रसंग, बस वो विचार करता, नहीं ये कष्ट किसको हो रहा है, विचार कर, देखो कितना सुंदर ज्ञान। ये कष्ट कौन दे रहा है, किसको हो रहा है? क्या इस कष्ट का देने वाला कोई काल है? नहीं, काल कैसे हो सकता है? तो क्या कर्म है मेरा? नहीं, मेरा स्वरूप तो कष्ट भोगने से और हर्ष से बहुत अलग है। फिर ये कष्ट क्या है? ये भ्रम ही तो है, माना हुआ ही तो है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। भगवान ने उसका यश गाया, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। किसी भी कारण से कोई भी दुराचारी, आप ही माने सर्वश्रेष्ठ दुराचारी, मतलब बहुत अधिक दुराचार परायण, पापाचारी, जिसमें एक भी शुभ कर्म नहीं, किसी घटना से या सत्संग से वो अनन्य भाव से भगवान की शरण में, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, भगवान आदेश करते हैं, उसी क्षण वो साधु हो गया। उसी क्षण साधु मंतव्य सम्यक व्यवसिता, ऐसा वो एकाग्र चित्त से, एकाग्र बुद्धि से निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं भगवान की शरण में हूँ। भगवान आदेश करते उसे साधु मानो, क्योंकि मेरी शरण में हो गया, अब मैं उसे साधु बना दूंगा। करो सत्य साधु समाना, मैं उसे साधु, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, और करो सत्य दे साधु। मैं साधु, जब भगवान साधु बनाएंगे तो उसे असाधु कौन कह सकता है? इसलिए भगवान कहे अपिचित दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव शमंतव्यः सम्यक व्यवसिता हिसा। वो व्यवसित बुद्धि वाला, सम्यक भाव से विचार कर चुका, प्रभु के सिवा मेरा कोई। बहुत आनंद की बात है जिसके हृदय में ये बात आ जाए, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, ये बात आ गई, वो संसार पर निश्चित विजय प्राप्त कर लेगा। अब दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। जिसने ये बात बैठा ली कि भगवान के सिवा, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी साधना का अनुष्ठान करने पर भी साधन बल होता, तप बल होता, भगवान का बल नहीं होता। और उसको तत्काल ये बात समझ में आ गई, घटना से, सत्संग से, कैसे मैं तो बिल्कुल नीच गिरा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कृपा, मेरे ऊपर ये प्यार, बस मैं आज के बाद भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं मानूं। ये है साधु समर्थ, और वो साधु बन जाएगा। भगवान से बहुत प्यार करते हैं। अपिचित दुराचार हो, कितना भी बड़ा दुराचारी, क्योंकि दुराचार अज्ञान में होते, भगवत विमुखता में होते, और जहां भगवत सम्मुख हुआ तो महात्मा ही है, सारे दुराचार उसके खत्म हो जाते। सन्मुख हो जीव मुझ जमे, जन्म कोटि अगनाश होते। दूसरी बात, स्वप्न में
वो बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन जब जगा तो एक विचारवान पंडित, क्या स्वप्न के डाकू बने का उसे कोई दंड मिलेगा क्या? है? नहीं मिलेगा ना। ये माया मोह की निद्रा में सोया हुआ पुरुष, हर पुरुष गलत करता है। जब तक उसके हृदय में अज्ञान रहता है तब तक वो भ्रमवशात गलतियां करता रहता है। और जहां जगा ज्ञान में, तो ये जागृत जो आप मान रहे हैं, ये भी मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच जे भी जगा। तो स्वप्न का जितना भी शुभ अशुभ था उसका सब खत्म, बिल्कुल, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं। सत्ता है क्या? असत की सत्ता है क्या? ना सत्तो विद्यते भाव, जो है उसमें जग गया। तो जो नहीं था, भ्रमवश जो कुछ हुआ वो सब बराबर कर दिया। अगर आप इसकी सत्ता मानेंगे तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं अवश्य में भोग करते हो, सुतम कर्म स्वभाव। भगवान की सत्ता मानेंगे और इसे अज्ञान से भ्रमित होकर हमसे गलती हो गई तो वो सुधार कर दिया जाता है। भगवान ऐसे राष्ट्रपति हैं कि अगर मुकदमे में फाइनल हो जाए, इसे फांसी की सजा दे दी गई और राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है, जी चाहे जितना पापी हो, और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया है। सन्मुख हो जी मुझे जब ही जन्म कोटि अविनाश होता है, वो महात्मा हो गया, वो पुण्यात्मा हो गया, वो जगत प्रशंसनीय हो गया, वंदनीय हो गया। समझ गया? हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल ऊपर धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसने स्वीकृति कर ली। तत्काल क्षिप्रम, तत्काल कई बार बताया है। लड़की है किसी और कुल की, लड़का है किसी और कुल का, आत्मसमर्पण एक दूसरे के प्रति, तत्काल दोनों एक गोत्र वाले हो गए। नहीं हो गए? दोनों एक गोत्र वाले हो जाते हैं ना। हमने शरीर को मान करके अपना अलग स्वभाव, संस्कार और अलग सत्ता मान ली। यद्यपि हम हैं प्रभु के, और जिस समय हमें ये बोध हुआ मैं प्रभु का हूं, और जहां स्वीकार किया हे प्रभु मैं आपका हूं, उसी समय वो धर्मात्मा, क्योंकि प्रभु धर्म स्वरूप है। वो उसी समय महान पुण्यात्मा, क्योंकि प्रभु पुण्य श्लोक है। उसी समय वो परम भागवत हो जाता है, क्योंकि प्रभु भगवान है। समझ में है ना? तत्काल वो प्रभु से जुड़ गया इसलिए धर्मात्मा है, तत्काल वो प्रभु से जुड़ गया इसलिए भागवत। अब तत्काल की बात हम लोग नहीं देख पाते, तत्काल की बात हम नहीं जान पाते। जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, और उसे समूल उखाड़ दिया जाए, जड़ से उखाड़ दिया जाए, तो तत्काल वो हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन उसकी सत्ता खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसे आप उखाड़ करके रखवा दें किसी मशीन से, तो महीनों दूर से देखने पर भ्रम पैदा करेगा कि इसकी जड़ लगी हुई, लेकिन जड़ खत्म हो चुकी। ऐसे घोर पापी रहा है, पर वो प्रभु की शरण में हो गया, उसकी जड़ उखड़ गई संसार की। पर अब उसके द्वारा जो पापाचरण होते रहे, स्वभाव संस्कार वश वो आचरण करते भी दिखाई देगा, पर वो अब उनमें बंधेगा नहीं, उस महात्मा हो जाएगा। वर्तमान में पापाचरण होने पर भी वो महात्मा ही बन जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु की शरण ले ली। स्वभाव संस्कार तत्काल नहीं बदल जाते, स्वीकृति तत्काल बदल जाती है। आप समझ पा रहे हैं? सूक्ष्मता की बात है। स्वभाव संस्कार तत्काल नहीं बदलते, स्वीकृति तत्काल बदल। मैं प्रभु का हूं, इसमें एक सेकंड लगा, और इसी का फल होगा कि वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो उसी क्षण धर्मात्मा हो गया। साधुर्य समन्तव्य, उसी क्षण से साधु मानना चाहिए, पर साधुता आने में समय लगेगी। साधु जो है उसके लिए थोड़ी कहा जाता साधु मानो। जो अपनी लायकात सब दिखाने लगे कि मैं साधु हूं, तो वास्तविक वो साधु नहीं है, इसीलिए प्रमाणित करवा रहा है। साधु को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, उसका रोम रोम प्रमाणित करेगा कि वो साधु है। ऐसे भगवान आदेश कर रहे इसे साधु मानो, क्योंकि वो साधु नहीं है। साधु समन्तव्य, ऐसे साधु मानो, क्योंकि अभी तक पापी रहा है, अब मेरी शरण में हो गया, अब इसमें साधुता आ जाएगी मेरी कृपा से, इसलिए इसे आज से ही साधु मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। समझ पा रहे हैं आप?